वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ खबरे आजम। आज हमारे साथ है रौफिल गांधी, मासूम रजवानी एंड गरिमा एके कंगना एके निर्मला एके वसूली ताई। जय मनी करने का तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है, क्लास 7 से 12th के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा है। कि वो सिखा रहे हैं नाली पे गैस से कैसे फ्यूल बनाना, क्या सिखा रहे हैं। कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो टीचर्स भी नहीं है ना। JUNGU क्या हुआ? जनवरी। मुझे लगता है कि ओला के सीईओ को इसमें पहले बैच में दाखिला लेना चाहिए। पर यहाँ पे MBA लोग करके मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके नौकरी लेते हैं और ये स्कूल के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं। वो लोग को फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है। बट द सैड पार्ट इज दैट यू मस्ट हैव हर्ड यस्टरडे ओनली, राजस्थान में एक स्कूल की छत गिरी है जिसमें 7 बच्चे मर गए। तो अब आप ये 2 खबरें देखिए अपने आप में कि हम ये सिखाएंगे। पहले आप जो स्कूलों का तो आपने ये मिनिमलिस्टिक डिजाइन बनाया हुआ है उसको मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक कर लेना चाहिए। ड्रॉप आउट स्कूलों में इतना है। मिड डे मील में अंडे देने पे विरोध करते हैं लोग कि अंडे नहीं देने चाहिए, न्यूट्रिशन का हाल है। तो आई थिंक अगर उस पे ज्यादा बात करें तो बेटर रहेगा। अब क्या सिखाने वाले हैं समझ नहीं आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या सिखाने वाला है, क्योंकि हमारे जो एंटरप्रेन्योर खुद जो बने हुए हैं ऑलरेडी, पहले वो तो चाइना से सामान लाके उसको असेंबल करके बेचते हैं अलग अलग नामों से। यहाँ पे हेडफोन बेच रहा है, कोई गाड़ियां असेंबल करके बेच रहा है लोगो लगा के। तो किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे ये लोग? आई थिंक अगर स्कूल में कुछ सिखाना है किसी को तो वो आई थिंक टीचर्स को ही सिखाना है। और अगर सिखाना ही है बच्चों को तो आप वो मिड डे मील में दाल का दाना ढूंढना सिखाओ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। में एक टब भरा होता है, उसमें 50 दाने होते हैं। तो जो बच्चा लक्की होता है जिस दिन उसका दाना निकलता है। एक रिपोर्टर ने इसके ऊपर स्टोरी की थी तो उसने यूपी गवर्नमेंट ने केस कर दिया था उसके ऊपर। फिर गडकरी जी बोलते हैं कि पिटीशन क्यों नहीं डालते। यूपी गवर्नमेंट मेरे को लगता है अगले जब भी बार सरकार में आएगी ना वो सब पे केस करके रखेगी। देखते हैं तुम्हारा बर्ताव कैसा है नेक्स्ट 5 साल। अगर बर्ताव ठीक है तो केस हटा लेंगे, कॉशनरी केस करके रखेंगे। हाँ, सब पे UAPA डाल के रखेंगे। अपने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर और स्टूडेंट दोनों का एम्बिशन सेम है, प्राइवेट स्कूल जाना है। ये बिल्डिंग कभी भी गिरेगा, निकालो इसमें से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, टीचर को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाओ तो जाके अच्छा स्कूल खोले किधर। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये तो बच्चे अपने टीचर से ही सीख लेते होंगे, क्योंकि वो 2 घंटे लेट आता है स्कूल में। 2 घंटे रहने के बाद अपनी दुकान साइड में खोद रखी होती है, वो चलाता है। फिर अपने खेत वेत में भी जाता है पानी देने के लिए। टीचर का 3-3 साल तक छुट्टी रहता है। ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप वो अपने टीचर से सीख सकते हैं, तो ऑलरेडी उनके सिलेबस में का पार्ट है। यूपी में सबसे बड़ा आंदोलन हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जिससे एक बार मोदी जी तो खैर झुकते रहते हैं, उनको तो लोग झुकाते रहते हैं। योगी जी सिर्फ एक बार झुके हैं रिसेंट टाइम्स में। टीचर्स ने आंदोलन कर दिया था कि हम जो बायोमेट्रिक मशीन होती है अटेंडेंस वाली वो नहीं लगने देंगे स्कूल्स में। बड़े गलती एक ठीक काम कर रहे थे कि स्कूलों में टाइम लगा दूं, वो लगाने वाले थे टीचर्स ने। सबने बोला कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, टाइम पे आना मतलब हम परफॉर्मेंस करें आने के बाद। तो वो वापस टीचर्स ने बोला हम कोई एम्प्लॉय है क्या? एजुकेशन के तो मतलब कोई खास प्रोडक्ट्स ऐसे करंट मार्केट में तो है नहीं कि किसी को दिखा के बोले देखो बच्चा, देखो इसको कितना अच्छा कर रहा है, पढ़ लो। ऐसा कोई है सोसाइटी में देख के लगता है बोलने का? मैंने जिस देश का प्रधानमंत्री बोलता हो हार्वर्ड को गाली देता हो, हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क, वहाँ से तो क्या ही शिक्षा की वो निकलेगी। मेरी कोई डिग्री विग्री नहीं हुई, ये भी तो बोला। एक बार कोई कर्नाटका में कोई कन्नड़ा मैगजीन को उन्होंने बोला था मैं इंजीनियर हूँ। हाँ इंजीनियर राइट्स तो मैं वो उन्होंने बता दिया था 10 साल पहले 1992 का। एक बंदे ने जोक बहुत बढ़िया डाला था, बोला था, याद नहीं है कौन है ये, एक बंदा था जिसने बोला था हर क्लासरूम में योगी जी और मोदी जी की फोटो होनी चाहिए, जैसे बच्चे समझ सके कि पढ़ना लिखना क्यों है। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास।
Is there more acting in politics or more politics in acting? स्मृति ईरानी answers. स्मृति ईरानी एक्टिंग पॉलिटिक्स दोनों पे फिलोसफी अभी जा रही है, दोनों में शी इज अनवेलकम करंटली. शी हैज एक्चुअली बिकम अ फिलोसोफर आई थिंक. नहीं, फिलोसोफर तो एक ही है भाई एक्टिंग में, वो है कंगना. उसने जो हिमाचल में रिसेंटली बोला है, जब वो गई थी ना क्लाउड बर्स्ट के बाद, तो बोला था कि मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, ये नहीं है. वो के बाद तो बहुत कुछ और भी बोल चुकी है, तो उसका वो रीजन नहीं है. उसके बाद तो शी हैज सेड कि मेरे से नाली साफ करवा रहे हैं, मेरे से रोड ठीक करवा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. आपकी एक एमएलए से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या क्या करूंगी? No, but she actually said that it's not in my hands. मैं इनको कैसे, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ. I'm a very honest person, so I just tell them it's not in my hands and I direct them to the person जिसके हाथ में है. ऐसा करके कुछ तो बोलूँ. और ये स्मृति जी तो इसे क्योंकि के जो प्रमोशनल इवेंट्स थी, वीडियो थी, उसमें बोल रही है कि मैं आई केम बैक ऑन स्क्रीन बिकॉज मैं मॉडर्न डे इश्यूज जो हैं फैमिली में, सोशल वैल्यूज हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपने सीरियल के थ्रू. मतलब क्योंकि फर्स्ट में ये उसमें ये मैसेज दे रही है समाज को कि कैसे पहचाने अगर आपका हस्बैंड जो प्लास्टिक सर्जरी करा के घर आ जाए. 3 बार उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, फिर भी मैंने उसे पहचान लिया क्योंकि प्लास्टिक तो हमारी दुकान से लेके जाता था ना. कि कैसे पहचाने, सासू माँ के खाने में जहर कैसे मिलाएं. मतलब मॉडर्न डे वैल्यूज हैं जो इसके फर्स्ट सीजन में देखने को मिली थी. बट मोरल ऑफ स्टोरी इज दैट कि ये बेरोजगार हो चुकी थी और सीजनल पॉलिटिशियन है, क्योंकि बिकॉज वो अमेठी में जब रहती थी तो जब तक वो एमपी थी, इनको लग रहा था कि मैं दोबारा से मैं जीती जाऊंगी क्योंकि पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है. तो ये कहती थी कि अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा परिवार है, परिवार से कोई रिश्ता कैसे तोड़ सकता है घर से. और इतनी जल्दी भाग गई, इतना तो मतलब प्रधानमंत्री भी नहीं भागा था इतनी आसानी से. तो एक बार हारते ही और अब दिखना बंद हो गई अमेठी में. इसने ही बोला था ना, हमें पहली बार रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. पर यार इनसे एक्टिंग ही कराओ, एटलीस्ट हम चैनल तो बदल सकते हैं, एमपी तो हम बदल नहीं पाते. कंगना आई थिंक इज आल्सो इनोसेंट बिकॉज़ वो ऐसा भी झूठ बोलती है ना जो आप गूगल करके वेरीफाई कर सकते हो कि ये झूठ बोल रही है. वो तो सभी भाजपा वाले बोलते हैं. मतलब उनका नहीं, बट सभी कुछ लोग एम्बिग्विटी तो होनी चाहिए ना, so that you can fool people, you can immediately catch her lies. ये ईरानी ने भी तो बोला है अभी. वो बोल रही थी कि मैं अब एक इंटरव्यू कर रही थी आज तक पे कि अपने घर लेके गई कि यहाँ पे रवि शास्त्री ने जब 6 छक्के मारे थे तो पूरा मोहल्ला चिल्ला रहा था. रवि शास्त्री ने 6 छक्के रणजी में मारे थे 85 में, तब ना टीवी पे आता था मैच ना कमेंट्री होती थी. रवि शास्त्री खुद रोता है आज तक. मैच का कोई रिकॉर्ड नहीं है. रवि शास्त्री ने छक्के मारे थे, मोहल्ले में कूदती भी घूम रही थी. झूठ बोलना तो मतलब ये तो एनरोलमेंट का पहला स्टेप है. जैसे वो स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाएगी ना, तो ये भाजपा में पहले सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आपको शुरुआत यहाँ से करनी है. और खराब झूठ बोलना है जो पकड़ा जाए. कहती थी कि पहले मुझे गांधी फैमिली से कोई नहीं हरा सकता, गांधी फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. तो गांधी फैमिली ने कहा हम तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे भी नहीं, हमारा ये वर्कर आ रहा है, इसको देख लेना. It will be very funny अगर स्मृति ईरानी शक्ल बदल के इलेक्शन लड़े. वेजिटेबल वेंडर को 29 लाख जीएसटी नोटिस आ गया. यूपीआई के अच्छे दिन जाते हुए दिख रहे हैं. ये वेजिटेबल वेंडर कौन, ये रिलायंस फ्रेश के मुकेश अंबानी की बात हो रही है जैसे. इसमें क्या मतलब, आई डिडंट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या घपला क्या है. Basically people are using UPI as a bank and as a way of transferring money here to there. So उसका मतलब बेसिकली काफ़ी लोगों का एक लिमिट के बाद UPI भी ब्लॉक हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया, अब इसको आधार से लिंक करो या जो भी पैन से लिंक कर दो वगैरह, या बिजनेस अकाउंट घोषित कर दो. धनिया बेचता था और कोई पत्ती होती थी इसकी. इतना मतलब इतना कैसे हो सकता है. एकदम कड़क माल है. पता है क्या करते हैं लोग, वो मतलब एक हाईवे से जा रहे होंगे, किधर उतरेंगे, कोई दुकान दिखेगा टोल के यहाँ पे जहाँ पे कोई तरबूज बेच रहा है, उधर UPI लगा होगा, फोटो लेंगे बाकायदा, UPI तरबूज, इंटरनेट पे डालेंगे तरबूज UPI. तरबूज नहीं खरीदेंगे, वापस बस पे बैठ जाएंगे. और मैं एक एक्चुअली वेजिटेबल वेंडर से पूछा, बोला ये लोग करते हैं? बोल रहा हाँ बहुत करते हैं. मेरा तो मन होता है कि 10 UPI के स्टिकर लगा दो और एक वेजिटेबल रखूँ वहाँ पे. हमारा मेन बात ये है कि UPI और उसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. अभी सिचुएशन ये है कि ना तो जेब में है और एक रेडी पे एक उस पे 4-4 5-5 QR कोड लगे हुए. हर जगह आप जाओगे ना, हर जगह जैसे जहाँ पे पहले माधुरी दीक्षित के पोस्टर लगे रहते थे दुकानों पे, वहाँ पे QR कोड. ये स्कैम भी देखे हैं मार्केट में कई बार की. दुकानदार को आगे सुबह वो सारे चेक करने पड़ते हैं, रात को कोई उखाड़ के अपना लगा के चला जाता है वहाँ पे. अपना QR जो मतलब ये कार्ट वाले जो वेंडर होते हैं, रेडी वाले,
तो इसमें खास तौर पे ये वाला स्कैम होता है कि रात को कोई अपना यूपीआई चिपका के चला गया, 250-300 हुआ, अपना गांजा लिया और फूक लिया, इस तरह का जो छोटे छोटे स्कैम हैं देश में, क्योंकि हर Entrepreneurship, exactly. आरबीआई गवर्नर हिंट्स फ्री यूपीआई एरा इज गॉन। तो अब यूपीआई के खर्चे पे कुछ तरह का टैक्स लगेगा। जैसे स्विगी जोमेटो क्या करता है पता है, वो अगर तुमने यूपीआई की जगह कैश डाला है तो वहाँ पे वो डालता है नीचे 15% कैश हैंडलिंग फीस। जैसी भी लेके आओगे साथ में। तो मुझे तो यूपीआई पे पहले से ही डाउट था, कुछ दिक्कत वाली चीज है। शुरू में यूपीआई तो चीज यूपी से शुरू हो रही हो तो वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत तो रहेगी। यूपीआई का सबसे बेस्ट मुझे लग रहा था कि ये जो कैशलेस इकोनॉमी, हम बोल रहे थे यार क्रेडिट कार्ड आके 15 साल हो गया, डेबिट कार्ड आके 20 साल हो गया, तब हम कैशलेस हुए नहीं। तेरी पैन जी, तू मुझे चेक देगा? मैं क्या तुझे बैंक लगता हूँ? ये एटीएम है। डिम्पल टेक हिम। सडनली एक यूपीआई आ गया, अरे सब लोग कैशलेस हो जाओ। वो पेटीएम का सीईओ तभी सबसे बेस्ट स्पीच दिया था डिमोनेटाइजेशन के बाद, जब ये नाचा था जिसका वीडियो लीक हुआ था। हाँ, जब लोग लाइन में खड़े थे सर्दियों में, पिस रहे थे, रात को 12-12 बजे घूम रहे थे, उसने नाच के बोला था वी हैव वन बिग इंडियन बिजनेसमैन क्रिंज मोमेंट्स का तो हम लोग एक पूरा टीवी शो बना सकते हैं। मेन स्टार आनंद महिंद्रा, वाइस प्रेसिडेंट वो नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति की शक्ल देखो, वो दुखी लगता है हमेशा। अरे भाई इतना पैसा वैसा कमाया, थोड़ा हंस दे। उसको सुधा मूर्ति की बुक्स पढ़नी पड़ती है। और जब वो खुश होता है, कई बार ऊपर हवा में होता है, जब सुधा उसके साथ नहीं होती तो फिर वो वहाँ तेजस्वी सूर्या मिल जाता है उसको हवा में। टिकट वो बिजनेस क्लास कर लेता है, वो इसलिए नहीं बैठता उसमें क्योंकि सुधा ने कोई बंदा भेजा होता है साथ साथ पीछे करने के लिए, तो वो इकोनॉमी में आके बैठ जाता है बिजनेस कर लेके। तो सूर्या के साथ बैठा था, सूर्या उसको तंग कर रहा, सर आप है हम्बल आदमी है, देखिए आप अपने ही लंग से सांस ले रहे हैं, मेरे से लीजिए सर, मैं दिलाता हूँ। अगर आप बैठे हैं सर, आपने मुझे हाथ लगाया, अपने ही हाथ से हाथ मिला, सर आप टॉयलेट करने भी खुद जाते हैं। ये उसने ट्वीट किया, वो खुद उठ के टॉयलेट करने के, बताओ यार आप कैसे, मतलब ठीक है आपके पास पैसा है, सब कुछ है, मतलब लेकिन ये वाला काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। अदानी जैसी केस में थोड़े कि कोई पकड़ के करवाए। मुझे लगता है जब ये कोई बोलता है ना बहुत हम्बल है यार, बहुत हम्बल है, एक टाइम पे एक ही टांग उठाता है यार, क्या आदमी है यार। सुधा मूर्ति के लिए भी लोग बोलते हैं, सब्स के लिए भी बोलते हैं, नारायण मूर्ति के लिए। अभी एचसी वर्मा के लिए भी आया था, उसको हम्बल नहीं बोल रहे तो बोल रहे थे गरीब है। Then somebody had to correct that person. गरीब नहीं, हाँ गरीब नहीं है, हम्बल। ये दिक्कत भी हो जाती है टीचर वाले प्रोफेशन में, जो लोग टीचिंग में होते हैं ना, वो पता नहीं चलता ये हम्बल है, ये गरीब है, कहीं सच में गरीब ना रह गया हो। गरीबी में जीना कला है, क्योंकि हम खानदानी गरीब है, कहीं गरीब। हाँ, अभी आईआईटी के प्रोफेसर का न्यूज था कि वो फटा हुआ मोजा पहनता है, सो हम्बल, मतलब that's not needed to be humble actually. यही वो मोजा है जो पूरे देश में इतना फेमस हो रहा है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, परंतु नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब वो खान सर है, वो मतलब अब वो कह रहे लोग कई हजार कई सौ करोड़ हो गए उनके पास, बट मतलब आदमी जो है अब पता ही नहीं चलता उनका कि वो हम्बल है कि गरीब है। ये कौन सा टीचर क्लासरूम में बच्चों को घूस खाना सिखाता है यार, ये हमारा देश ही इधर ऑल डायरेक्शन। एक वो एनडीए में, उसमें एनडीए के और उसके लिए आर्मी वगैरह के लिए प्रिपरेशन करवाता है, वो लड़कियों को पानी में डुबो देता है, कई देर बाद निकालता है, रात को फेंक देता है पानी में। अच्छा, पानी हाँ। में पकड़ रखता है कई देर तक, और रात को जब वो सो रहे होते हैं तो रात को उनके मुश्किल में रेड मारता है, डंडा लेके सबको उठा के बाहर भगा देता है। मतलब कोई मोटिव नहीं है, बस कहते हैं कि अलर्ट रखना है, फौज में ऐसा हो सकता है अचानक हमला कभी भी हो सकता है। मैं आपको अलर्ट रख रहा हूँ। जैसे सुधीर चौधरी ने एक बार बता रहा था न्यूक्लियर अटैक होगा तो कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए कैसे हमेशा प्रिपेयर्ड रहना। ये हर वो चीज के लिए प्रिपेयर्ड है, जर्नलिज्म वो छोड़ के। 15 करोड़ ले रहा है पीडी दूरदर्शन से। वो कौन देख रहा है यार दूरदर्शन? ये तो एक्चुअली टीवी न्यूज ही लोग नहीं देख रहे, वो बस म्यूट पे चालू रहता है, एयरपोर्ट वगैरह सब जगह। चाहे म्यूट पे हो चाहे किसी पे, लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि हम तारीफ चल रही होगी प्रधानमंत्री की। कोई एक्सपेक्टेशन रही नहीं, ये क्या बोला, उनको अपना पता लगता है ये चेहरा है तो ये यही बोल रहा हूँ। आज के मुख्य समाचार है, प्रधानमंत्री मोदी जी इज बेस्ट इन स्पोर्ट्स। प्रधानमंत्री मोदी जी इज ऑसम इन टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट्स आर सजेस्टिंग दैट प्रधानमंत्री मोदी जी is wow. In music, I just met you, this is crazy, but Pradhan Mantri Modi ji is the shiznit. In crossword, 10 across is Modi ji is amazing. In cryptic crossword, what is amazing? Modi ji. कौन सा वो न्यूज एंकर है जो, हाँ दीपक चौरसिया, उसने अपना शुरू किया है अभी कुछ ना, पोर्टल बनाया है, न्यूज पोर्टल। तो अभी वो
पप्पू यादव एमपी हैं बिहार, इंडिपेंडेंट है बट वो कांग्रेस के सपोर्ट से रहते हैं, बट वो उनको कुछ लिख दिया उन्होंने यादव को, ये नहीं है पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो पप्पू यादव ने लिखा कि दीपक भाई आज दिन में ही लगा लिए का। तो वो किसी शादी में थे वहां पे चौरसिया जी, तो वहीं पे फोन आ गया भी आपको लाइव जाने, मना भी किया नहीं जाना है, तो वही वो शेरवानी टाइप पहन के आया उसी में ही और पूरा नाच कूद के आया था उसी नशे में। तो वो बोल रहा है कि ये जो बड़े हैं इन्होंने जो देश के लिए किया है, मैं क्या बताऊं क्या किया है, बस किया है देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए। मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका जो अगले दिन बोल रहा है कि मैं पेन किलर खा के आया था, बहुत पेन था मुझे। भाई आज तक तो ऐसा देखा नहीं कि पेन किलर का इतना असर होता है। हाँ, वरना लोग पेन किलर ठेकेबल हो जाएंगे, पेन किलर खरीदने लग जाएंगे। आई जस्ट रियलाइज कि हेमा मालिनी भी शायद पेन किलर तो रहती है। उससे पूछा था कि आपने क्या क्या किया है, तो बोली मैं बता नहीं सकती हूँ मैंने क्या किया, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, वो बेसिकली उसने कुछ किया नहीं है, तो वो हिंदी नहीं आता है, वो एक्टिंग कर रही है लास्ट 40 साल से हेमा मालिनी यही एक्टिंग कर रही है। मुझे हिंदी नहीं आता है, जिससे उससे कोई बात ही नहीं करे, सवाल नहीं पूछे, जवाब ना हो। Hey, who the hell do you think you are calling me like this? You scoundrel? ये आई Over 300 animals missing overnight. There is something fishy going on in Kolkata's Alipur Zoo. एंटीला की तलाशी लेनी चाहिए। अपना गाड़ी में डाल। और ऐसा बोला है उन्होंने, डिकम्पोज हो गए एक रात में। कौन डिकम्पोज? वो यार ये वो भी तो देखता है ना, कई बार खबरें आती हैं बीच बीच में कि वो दारू पकड़ी गई थी 2 ट्रक और चूहे पी गए। चूहे ने पी लिया, जहाँ पकड़ा गया था चूहे ने खा लिया। तो ये वही चूहे हैं मेरे ख्याल से, भगा के लेके गए हाथी को। पता नहीं है, जिस देश में जू के अंदर भी जानवर सेफ नहीं है। बताओ, केज में से चोरी कर लिया है। ये बिहार टाइप का मूव नहीं लग रहा है, कोलकाता पास नहीं है। ये बिहार का तो नहीं है ये चोरी, अगर बिहार का होता तो गेट भी चोरी होता। हम ऐसे क्यों है कि जहाँ पे भी कुछ दिखता है हम सोचते ले लेते हैं। जो हमारी प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, वो खुद अगर गमले चुराते पकड़े जाएं कैमरा पे, पता है ना आपको, तो वो आप जिन से हम प्रेरणा दे रहे हैं उनसे, वो अगर गमले चुराते पकड़े जा रहे हैं, आंटी जो हैं वो सब्जियां चुराती पकड़ी जा रही हैं। वो एक यूएस में जो वो थी, I don't mind paying for it. हाँ, गुजराती लेडी ना? नहीं, गुजराती शायद नहीं थी। नहीं, आउट हो जाता है ना, अब पहला शक यही होता है कि गुजराती चेकिंग करनी पड़ती है। पर वो भी एक वीडियो आया था ना, जहाँ पे तुम साबुन, तेल, बेडशीट, कौलिया, ठीक है, वो जो होटल में लगा रखा है प्लेट, एयर ड्रायर। वो मैंगो फेस्टिवल से मैंगो भी तो लास्ट डे पे चोरी हो रहे थे, प्लेट छोड़ गए थे। लेकिन अभी ये योगा फेस्ट हुआ, उधर एक आदमी 10 मैट लेके जा रहा है। तो आई कांट अंडरस्टैंड दैट ऑब्सेशन ऑफ कि हमको चीजें जमा करनी है। क्या करेगा तू 10 योगा मैट का? बेचेगा ना, एंटरप्रेन्योरशिप। ये गोवा में बता ना, किसी को एटीएम चोरी करना था, वो गलती से पासबुक मशीन उठा के भाग गया, बिकॉज उसे समझा नहीं डिफरेंस क्या रहता है। गोवा में ये गलती हो सकती है, गुजरात का होता बंदा तो सही कर लेता। अब वो घर घर जाके पता करता हुआ किसी को पासबुक पूरी करवाना। फैंस फेंड। इस पे तो हमें कंगना जी का रिएक्शन चाहिए भाई। एक आदमी तो फ्रैक्चर्ड पैर भी लेके गया था ना। एक बीच में दूसरी फिल्म आई थी छावा, कोई घोड़े पे बैठ के चले गया पीवीआर। किसी ने अच्छा मीम भी बनाया था उस पे कि पीवीआर अंदर पानी की बोतल लेके जाने नहीं देता है और उसको घोड़ा लाने दिया। मतलब रो तो देखो बहुत लोग रोए हैं, कामरा आंसू तुम्हारे दिख नहीं सकते, रो तो तुम भी रहे अपने साथ। जिसके आंसू दिखते हैं वो वायरल होता है। तो महिला वायरल हो गई जिस तरह से। तो अब जो मोदी जी के भक्त है वो मजाक उड़ा रहे हैं इन लोगों का, इन बच्चों का, जो ये फिल्म देख के रो रहे हैं कि ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना इमोशनल थोड़े कोई होता है। अरे ये तो मूवी ही तो है, मूवी देख के फालतू की चीज पे कोई इमोशनल थोड़े होता है। पर ये लोग प्रधानमंत्री जी के लिए इतने इमोशनल हैं कि मतलब आंसू बहाने लग जाते हैं देखते ही। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मुझे लगता है कि बेसिकली जो एक बार मैंने वीडियो देखा था कि एक बंदा बैठा है, वो लाफिंग क्लब होता है ना, सुबह को सब बुड्ढे इकट्ठा होके हाँ वो करते हैं,
उसमें एक बंदा बैठा है और वो पूरा रो रहा है, तुम उसे मौत का सौदागर कहते हो, तुम उसे, और उसको बाकी सब चुप कर रहा है, नहीं 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 इतना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे रोते थोड़ी जाए। सारी गालियां दे के चला गया आपने। नहीं, सारी गालियां देने में तो प्रधानमंत्री से ज्यादा बेटर कौन सा आदमी है। वो अपने आप को इतनी गालियां दे देता है, 3-4 मिनट उसने गाली दी। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। अच्छा, नेपो जो किड्स हैं, नेपोटिज्म पे पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं मूवीज में। मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब चलो ये अगर आनंद पांडे मेरा बेटा होता तो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास पैसा लगाने का 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया, तो मैं ये बताओ तुम भाई, मैं उसके मेरठ के बबलू सिंह पे क्यों लगाऊं 50 करोड़ बेटे को, मेरा प्राइवेट पैसा। इंटरव्यू में आई थिंक अनुराग कश्यप ने भी बोला था कि आप गलत जगह जाके लाइन लगा रहे हो ऑडिशन के लिए, आप हमारे पास आओ या आप किसी दूसरे डायरेक्टर के पास, आपको जाना भी करण जौहर के पास ही है। No, but then these people do enjoy some unfair advantage. That's also there. But then वही है कि which parent would not want to do प्राइवेट something मनी है वो, मतलब देखो सिस्टम में प्राइवेट पैसा है, अब वो उसको चाहे आग लगा दें, अपने बेटे का करें, वो करें, जो चीजें आपके डे टू डे लाइफ को कंसर्न करती हैं, अगर उसमें क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता तो वो ज्यादा कंसर्न का होना चाहिए, ना कि ये कि कौन किसके बेटे को, कि ये जानवी का बाप जानवी को क्यों लॉन्च कर रहा है, वो श्वेता कुमारी जो है रील बना रही है उसको क्यों नहीं ले रहा, उसके इतने व्यूज आ रहे हैं 5 मिलियन 6 मिलियन, ऐसे नहीं होता। जो ये फर्स्ट टाइमर्स है ना, हम बाहर से आए हैं अंदर आए हैं, अच्छा वेरी गुड। कंगना जैसे बाहर से आई है अंदर आई है, अच्छा नाइस, ओ फर्स्ट जनरेशन वेरी गुड। ये मेरी बहन है, ये मेरी काम देखती है, ये मेरे भाई है, मेरा सोशल मीडिया देखते हैं, ये पापा है, ये अकाउंट्स देखते हैं। तो ये नेपोटिज्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब भी तुम्हारे पास कोई चीज आई मतलब की, तो तुमने बायोलॉजिकल प्रोजेनी को ही चुना ना बांटने के लिए। इस चीज को नेपोटिज्म ही बोलते हैं ना। ये देखो भाई, जनता पागल होते हुए, अरे 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 कीटो वाला सलमान खान क्या कर रहा है? अभी हर मूवी का सक्सेस ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा, थिएटर में कितना तमाशा हो रहा है। ये क्या कर रहा है? योगा डे पे गया था क्या? ये मतलब इनको लग रहा है कि ये तो दौरा बोरा तो नहीं पड़ा था, इसको दौरा पड़ा और ये बाकी सब सोच रहे हो कि ये This is PR, right? मतलब इतना कितना ही अच्छा। I know someone who saw it yesterday and they genuinely cried. Crying is fine, but then you know painting in this exorcism shit is unbelievable. तो ये देखो, ये कैसे जेन्युइन तो नहीं लग रहा। हाँ, ये तो समोसा क्रिटिक होते हैं ना, वैसे भी ये समोसा ऑडियंस की होने लगती है। ये आई थिंक तो कोई रील बना रहा है, आई थिंक। हाँ, ये भी this looks like a parody. It is so bad that we can't differentiate. ये भाई तो कह रहे हैं कि इतने पैसे खर्च करके क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे। कई लोग तो इसलिए भी रो रहे हैं कि सोच के आए होंगे क्या ये तो ऐसे कर रहा है कि साला ये क्या था। अबे कौन है यार, क्या है यार? हाँ भाई साहब, इसका तो क्या करें इसका भाई। Second highest number of extramarital affairs in Delhi. Central Delhi is at Lutyens, na? No surprises there. And the first one is? हाँ, तमिलनाडु, कांजीपुरम। Yes, Central Delhi वाले बोल रहे हैं अभी तमिलनाडु कैसे जाएंगे? Competition is now कांजीपुरम। नितिन गडकरी ने लाइफ तो थोड़ी डिफिकल्ट की है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की ना, बिकॉज गाड़ी ले जाता है, टोल कट जाता है, फिर बीवी पूछती है अच्छा ये रात को 12:30 बजे तो क्या करने? नहीं मेरी दोस्त बीमार थी। अच्छा 2 घंटे में ठीक भी हो गई, क्या बात है? कौन है ये एकता? एकता मैन, एक फ्रेंड है जो भी ता हो गया है, अरे मर गया है, न्यूज मिली है, मेरे को जाना पड़ेगा। इंडियन मैन कॉट रनिंग फेक एम्बेसी विद एलैबोरेट सेटअप। बताओ यार, मतलब कि हाउ कैन समबडी बिलीव लंडोनिया, पता नहीं क्या क्या नाम है ना, लोग तो पढ़ते नहीं थे क्या लिखा है इधर। यू आर नॉट इंट्रीग्ड? क्या तो नाम था यार, आई डोंट इवन रिमेंबर। मिस्टर लंडनिया जोरबोआ आर्कटिका तो इज बिलीवेबल इफ समबडी इज नॉट अवेयर। आर्कटिका इज फाइन, बट लंडोनिया इज, अपने बंदे ने अपने देश बना रखे थे, अपनी एम्बेसी बना रखी थी, अपनी नंबर प्लेट बना रखी। समबडी रोड के मोदी जी ने तो प्लानिंग भी कर ली थी कहाँ जाना है इन जगहों में से।
प्रधानमंत्री के साथ एक फोटोशॉप करके वो फोटो लगाई हुई थी, वो बिल्कुल ऐसे साथ में खड़े थे। उस पे तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रधानमंत्री भी खुश होंगे। मैं इन सरप्राइज्ड कि रियल फोटो कैसे नहीं थी उसके पास। बाकी लोग के पास होती है ना। एक बंदा कश्मीर घूम रहा था वाई सिक्योरिटी के साथ, फोटो दिखा के सिर्फ के पीएम के साथ मेरी फोटो है, और मस्त एकदम कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। गुजरात में कोई तो नकली टोल नाका चला रहा था, और यूपी में कोई कोर्ट चला रहा था, कोर्ट चला रहा था, पुलिस स्टेशन में चला रहा था। somebody was running बिहार that- बिहार में पुलिस बिहार स्टेशन। में था पुलिस स्टेशन वाला। बिहार में पुलिस स्टेशन चला रहा था, यूपी में थाना चला रहा था, और यूपी में कोर्ट, और गुजरात में टोल नाका। तो दिल्ली तो सेंट्रल है, फिर तो उसे जैन साहब ने सोचा कि मैं तो पूरा प्लेनेट ही चलाता हूँ अपना अलग से। अभी वो आदमी मान रहा है लोटानिया देश है, तो फिर वो गाजियाबाद पैसे आदमी गाजियाबाद में मिल पाएंगे ना, तो उसको लंदन दिया जाना। कौन सी एक हिंदी मूवी थी जहाँ पे वो बोलता है दुबई लेके जाएगा, दुबई लेके जाएगा, और वो फेरी में बैठा के खाली किसी को मड़ आइलैंड छोड़ देते हैं। गोटिया पोटिया साहब, कहा थे कि आप हमको कब दुबई भेज रहे हैं? अभी दुबई से फोन आएगा और सबको एक साथ ही भेज देंगे। दुबई 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 दुबई, अरे ओए दुबई जाएगा ये। हेलो, वो देखो आ गया दुबई। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है भारत में, ये तो कोई ये तो साबित हो गया, देखो इसमें कोई अब डाउट नहीं रहा इस केस में। नहीं लगता है कुछ पुलिस वालों को भी लंदनिया घुमाया है इन्होंने। हाँ, पकड़ा गया होगा ये तभी जब भी किसी पुलिस वाले के रिश्तेदार के साथ या कोई पॉलिटिशियन के रिश्तेदार के साथ किया होगा गफला, तभी बोला होगा बेटा रुक आ रहे हैं हम। मतलब थोड़ी बहुत कम से कम लाइक कैलासा कलूसा टाइप का रख लेता, भी मैं कैलासा का एम्बेसडर हूँ, कुछ तो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखाता। जो भी नाम सामने इसको दिखा होगा ऐसे इसने गूगल आई लगा देता हूँ, इसके पीछे AI लगा देता हूँ। ये गाड़ी ने टोल कैसे भरा यार, ये गडकरी प्लान। आगे की न्यूज, मालदीव्स फिर से लीगल, इसको हम गाली दे रहे थे, अभी पैसा दे रहे हैं। इतना जल्दी मतलब स्विच होता है यार, ये सोशल मीडिया का इमोशन। अभी क्या बोल रहे होंगे वो लोग। लास्ट टाइम ये जब इशू हुआ था तब मोदी जी खाली अंडमान में जाके बैठ गए थे, पूरे भक्त इको सिस्टम चालू हो गया, अंडमान अंडमान अंडमान। और एक तो बेचारा सेलिब्रिटी ने गलती से मालदीव्स का फोटो डाल के बोल दिया अंडमान है, तो वो तो और भी मतलब उसको तो ऐसा लगा जेल में नहीं डाल देंगे मुझे। डिलीट सॉरी दिस इज अंडमान, दैट वाज मालदीव्स। पिछले हफ्ते तक ट्रस्टेड फ्रेंड, मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड मोदी जी के वो जगदीप धनखड़ थे, जगदीप धनखड़। वाली थ्योरी पे नहीं चलना चाहिए, वो तो बदलते रहते हैं हर हफ्ते। डोनाल्ड ट्रम्प भी थे। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, तो या इंडिया में भी इनके लिए शो किया था, वहां भी किया था। डियर फ्रेंड इनके बहुत पछताया है बाद में। सुब्रमण्यम स्वामी भी एक टाइम पे डियर फ्रेंड थे। तो जिसको फ्रेंड बोल दिया उसका तो मतलब हो गया। अब ये जो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर हैं, so he was the one who was leading anti India brigade in Maldives, और अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को वेलकम कर रहा है। तो अब आप इसमें अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें वो झुके हैं या मोदी जी, क्योंकि भक्त जो है मालदीव का इतना तगड़ा बॉयकॉट कर रहे थे। एक कंपनी है ईज माई ट्रिप के नाम से, उसका प्रमोशन चल रहा था। उन्होंने बोला कि हम तो मालदीव की तरफ जाने वाले जहाज को भी बॉयकॉट करेंगे, कोई पैर नहीं रखेगा उसके ऊपर, देश में ही हनीमून मनाओ। मोदी जी बेसिकली गए हैं वहाँ पे बिहार इलेक्शन की वजह से, बिकॉज काफी बिहारी मालदीव्स में काम कर रहे हैं। उनका वोटर रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं मोदी जी। खैर लेकिन ठीक है, इनका भी मतलब गवर्नेंस का भी 10-11 साल से हनीमून पीरियड ही चल रहा है, तो मालदीव इज लाइक द बेस्ट डेस्टिनेशन। अगली न्यूज आते हैं मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड जगदीश धनखड़। क्या लगा तुमको वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन पे? आई थिंक ये वो वाली रेजिग्नेशन थी कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे शायद। मैं जा रहा हूँ तू नहीं जा रहा है रे, मैं जा रहा हूँ तू नहीं जा रहा है। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। Health issues थे, health, so he had issues with his spine. He couldn't stand against government. Mohan Bhagwat meets 50 Muslim clerics as part of RSS outreach program. बीजेपी से पूछना चाहिए एक बार बैठ के कि आपको किसका वोट नहीं चाहिए, आप एक बार बताओ। सीधा बताओ। लाइक कांग्रेस से पूछो किसका वोट नहीं चाहिए, तो वो बोल देगा शायद कम्युनल इंसान का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी बोलेगा तो जो भी है जैसा भी है वोट तो मुझे। अगले हफ्ते मुर्गों ने भी मीटिंग बुलाई है KFC में उनके अधिकारों की लड़ाई को लेकर। ये RSS का ये बड़ा एक हो रहा है, इस तरह का सिस्टम रहता है कि
साथ साइड बाय साइड वो ये भी करते रहते, अरे मारो मारो पीटो पीटो, फिर एक साइड से आएगा, अरे इतना मत मारो, इतना मारो, इधर आओ बेटा, इधर क्या कहाँ लगी है, दिखाओ दिखाओ, अच्छा ठीक, अगली बार नहीं करेंगे। फिर चला जाता है, फिर बोलते अरे मारो मारो, ये फिर बच गया। ये वाला जो खेल है काफी सही तरीके से खेल रही है आरएसएस। या इसका कभी कभी बयान ऐसा मेरे को लगता है कि अरे राजदीप क्या मोहन भागवत के अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं क्या? तो भी आरएसएस वाले मुझे और तुझे मिलने नहीं आए अब तक यार आउटरीच पे। पर आरएसएस वालों के मजे नहीं ले सकते तुम लोग, मतलब दे आर वेरी सीरियस। अब तो कैप्चर कर लिया उन्होंने सारा कुछ, तो जेएनयू से लेके डीयू तक सब शाखाएं बन चुकी हैं। पहले एनडीटीवी पे कैसे एक अच्छा आता था, उसके नीचे लिखा होता था आरएसएस विचारक, अभी न्यूज एंकर के नीचे आता है आरएसएस थिंकर, आरएसएस विचारक। हाँ, एमपी में 2 डिजीज पीपल हैव बीन नेम्ड इन एफआईआर। कंगना क्या बोलेगी? मुझे लगता है ये न्यूज आधी है। 2 लोग जो थे उनका नाम है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, तो वही 2 डिजीज लोग हैं कंगना के अकॉर्डिंग, जो इन लोग के अकॉर्डिंग हर चीज के लिए वही रिस्पॉन्सिबल। पर एमपी के थोड़े थोड़े लीडर्स बहुत, मतलब ऐसे लगता है ना वो एकदम, वो एक है ना, क्या नाम है उसका, नरोत्तम मिश्रा, हार गया चुनाव, इसीलिए इतने दिन से उसकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। वो कुछ भी होता था ना, वो पहले आके बोलता था ये बॉलीवुड में नशेड़ी लोग हैं, इनको मैं पकड़ूंगा, इनको भी लूंगा। वो काम अब उसने इसको निशिकांत दुबे को दे दिया है बिहार। निशिकांत दुबे अब सुबह उठते ही ये क्या 4 दिन बाद पता चला है ना कि नाम गलत थे। गरिमा ने जैसे बोला था, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी यही हो रहा है पिछले कई साल से, कि वो 2 ही लोग हैं जिनके नाम आते हैं हर एफआईआर में। तो ये तो उसके लिए तो वो नेहरू जी ऐसे करके चले गए, ये इधर दंगा हुआ, ये तो गांधी जी करके चले गए, तो उस टाइम पे सभी जा रहे थे वहां पे उस तरफ पाकिस्तान की तरफ, क्या गांधी जी ने, तो 2 लोगों का ही नाम आ रहा है हर एफआईआर में, हर चीज में। आई टेल यू, इसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर है। वो मनोज वाजपेयी का था ना, बहुत अच्छा डायलॉग था उसमें राजनीति में मुर्दों को गाड़ा नहीं जाता है, इन्हें जिंदा रखा जाता है जिससे वो समय आने पर बोलें। मेरे को बस ये डायलॉग सुनते ही अडवाणी जी की शक्ल आई आंखों के सामने। कब बोलेंगे अडवाणी जी? आधे बच्चों को तो पता भी नहीं है, तो कायरा अडवाणी सबसे बड़ी पॉपुलर अडवाणी है उनको लग रहा है, जो लास्ट 10 साल में इंटरनेट पे आया है। कायरा या कियारा, आई नो द ओजी अडवाणी। Another Air India scare, Delhi bound flight AI315 catches fire, probe underway. I think कि जब आपका बैन हटा दिया, जब रखना चाहिए था। अभी आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, पहले अर्नब की सेफ्टी का इशू था। एयर इंडिया अभी प्रॉफिट्स करना चालू किया था ना। एयर इंडिया का ये था कि लोग, टाटा ने खरीदा था तो लोगों को लगा था कि लाइक टाटा जैसा हो जाएगा, लाइक एयर इंडिया का नाम ही, मतलब उड़ान उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा उस पर बड़ी आजकल वो रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि उड़ पाएगा कि नहीं, तो इसका नाम बदल के मे बी इन एयर इंडिया रख देना चाहिए। एयर इंडिया आपको बदल देता है। मेरी दूसरी फ्लाइट थी, पर मेरी ऐसे ही थी टाइम पे, एयर इंडिया के यहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है हमेशा, अंकल लोग चिल्लाते रहते हैं ये वो। तो एक गोवा की फ्लाइट थी, एक लड़की रो रही थी वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कि मेरा 21वां बर्थडे है, मेरे सब दोस्त पहुँच गए हैं, ये वो। एयर इंडिया वाला उसको बोल रहा है यस मैम, होगा मैम, डोंट वरी मैम, ये वो। उधर एक बंदा बोल रहा है साले हरामी, मेरी कोर्ट की डेट थी, अगर मैं नहीं पहुंचा ना गोवा तो मेरे को सीधा जेल में डाल देंगे। तो एयर इंडिया बोल रहा है यस सर, होएगा सर, चिंता मत करो सर। मतलब सोचना क्या डाइवर्स प्रॉब्लम्स, वो एक ही तरीके से हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी तो फ्लाइट में कुछ भी होता है लोग फोन निकाल के रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। बीच में एक एयर इंडिया फ्लाइट में नहीं चल रहा था एसी वेसी, वो फ्लाइट रनवे पे चली गई है भाई स्पीड में एकदम, एक लड़का लड़की, एक आदमी और एक लड़की उठ के बोल रहा है बंद करो इसको, हटाओ, ऐसे मत उड़ने दो, एसी नहीं चल रहा है, हटो, ऐसे मत उड़ने दो। वो सब लोग बोल रहे हैं मैम बैठ जाइए, हवाई जहाज अभी उड़ेगा ही, गाड़ी नहीं है, न्यूट्रल में डाल के साइड में कर लेंगे। अभी फ्लाइट्स के टिकट्स के प्राइस कम हो गए ना, लाइक पीपल आर स्कैर्ड। पर एक फ्लाइट गिरने से इतना प्राइस कम, हमारे तो हरियाणा रोडवेज तो हर रोज किसी पेड़ वेड़ में लग जाती है, हमारे यहाँ तो कभी प्राइस कम नहीं होते, बस का भाड़ा कम हो गया हो, कभी नहीं ऐसा।
हरियाणा में जब ये इन्फ्लुएंसर्स, आई थिंक तूने ही मेरे को बताया था कि इन्फ्लुएंसर्स पूरा दिन हाईवे पे घूमते हैं, जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी वाड़ी निकलती है उसके पीछे लगा देते हैं और वीडियो डालते हैं रील बना के काफिले में निकला था तुम्हारा भाई पुलिस प्रोटेक्शन हरियाणा का अगर टूरिज्म कैंपेन होगा तो क्या होगा टैगलाइंस? टैगलाइन अभी आई जस्ट रेड दिस थिंग बिहाइंड अ व्हीकल गुड़गांव में नंबर प्लेट के पास लिखा था कि डू नॉट हॉन्क, इजीली प्रोवोक्ड एंड हेवीली आर्म्ड। वाओ, हाँ ऐसे लिख के रखा था रेड में उसने। ये रह सकता है उनका वैसे टैगलाइन, इजीली प्रोवोक्ड हेवीली आर्म्ड। या हो सकता है फर्स्ट ड्राइवरलेस स्टेट ऑफ इंडिया। सिंपल है मतलब एकदम। सिर्फ मोदी जी घूमे जा रहे हैं अभी तो, सबको फ्लाइट से डर लग रहा है और ज्यादा घूम रहे हैं चिढ़ाने के लिए ऐसा लग रहा है। मोदी जी को कोई भी कंट्री बोलती है कि आओ सर आपको पत्ते का हार पहनाना है, हमारा कस्टम है, वो पहुंच जाते हैं तो बनाओ सर आपको मोमेंटो देना है आ जाओ। और ये खास तौर पे जब इंडिया में कुछ गिरने वाले होते हैं ना कि कुछ पकड़ा जाएगा, कोई बात हो जाएगी, भाग जाएंगे, तभी गलती हो जाते हैं। वो जैसे वो बच्चा नहीं होमवर्क के टाइम पे वो टॉयलेट में गो टू टॉयलेट में निकल लेता, जैसे यहाँ गिरना जाते हैं ऊँच पे जाते हैं उधर घाना और लोंडनिया वगैरह दो चार देश ढूंढ के, और अगर ये हर्षवर्धन जैन बच सकता है, अगर ये मेडल बना देना अपना लोंडनिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ एम्स दरभंगा एंड गिफ्ट सिटी। बढ़िया एपिसोड, थैंक यू सो मच गुरुजी राहुल गांधी, गरिमा, मासूम रजवानी जो आज सिर्फ देखने आया था। हाँ सही है, या वी कैन कट।